जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। फिजिक्स के इस सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दाब। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। थोड़ा अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, सुनिए। बोल रहा है दाब। दाब के मतलब क्या होता है? प्रेशर। दाब मतलब प्रेशर। बोल रहा है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब कोई भी है, अगर मान लीजिए कि सुई है और एक मान लीजिए कि ईंट है। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि ईंट से अगर किसी को गड़ाया जाए और सुई से गड़ाया जाए, तो कौन से सबसे ज़्यादा चुभेगा? तो यह पता है आप लोगों को, सुई से ज़्यादा चुभेगा। क्यों चुभेगा? क्योंकि उसका सब शरीर का बल जो है ना, वो एक ही बिंदु पर आके लगता है। लेकिन अगर ईंट की बात करें तो ईंट पर ये चारों यानी कि पूरा लगता है। इसीलिए जो एक प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है ना, यानी कि पूरा बॉल जो होता है एक ही बिंदु पर आ जाएगा ना, तो समझिए ना कि वो पूरा दाब बहुत बढ़िया है। जैसे देखिए, दाब बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया, यानी कि अगर पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ के क्षेत्रफल, मतलब कि जितना कम रहेगा क्षेत्रफल उतना बल उसका ज़्यादा लगेगा। यानी कि दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। ठीक ना? यह एक अदिश राशि है। समझ में आ रहा है ना? अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है भाई? तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया, देखिए बस याद रखिए कि वायुमंडलीय दाब जो होता है, वो वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। बस इसमें याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना? आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात एक बार के बराबर होता है। ठीक ना? एक बार, तो एक बार बराबर क्या होगा? एक बार बराबर होगा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है। आप लोग जानते होंगे कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे, मतलब कि पहाड़ पर जाएंगे, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक ना? इसीलिए खाना बनाने में कठिनाई होता है। ज़्यादा देर, मतलब बहुत देर लगता है खाना पकने में। वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। यानी कि अगर इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अगर एरोप्लेन में आप बैठेंगे तो एरोप्लेन में पेन ऑन होता है ना, वो नहीं लेने जाने देता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पेन की स्याही ब्लॉक जाती है। समझ रहे हैं ना? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान, मतलब कि बैरोमीटर से मौसम कैसा रहेगा इसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, बैरोमीटर का अगर पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिरेगा, अगर एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना है। बैरोमीटर पाठ्यक्रम धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, यानी कि एकाएक गिर जाएगा तो आंधी आएगी, लेकिन धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, वर्षा। लेकिन अचानक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है। समझ में आ रहा है ना? जब तो यही तीन तीन था, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि अचानक गिर जाएगा, एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान आ जाएगा। अगर धीरे धीरे गिरेगा यानी कि वर्षा होगी। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर जाएगा तो भाई दिन साफ होगा। ठीक ना? द्रव्य का द्रव्यमान, द्रव्य का दाब मतलब पानी में दाब। द्रव्य के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाब कहते हैं। द्रव्य के अंदर किसी वस्तु पर द्रव के कारण दाब द्रव के सतह के उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण
और गुणनफल के बराबर है, अर्थात प्रेशर बराबर हाइट इंटू डेप्थ इंटू जो होता है जी। अब एक देखिए इसको बोल कह रहा है, समझिए इसको। बोल रहा है कि द्रव्य में द्रव्यमान, एक इसका कहने का मतलब यानी मान लीजिए कि कोई बर्तन है, ठीक ना। तो बर्तन में अगर पानी डालिएगा तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक जगह यहाँ पर पानी ढेर रहेगा, एक जगह यहाँ पर कम रहेगा, नहीं ऐसा होता है। यानी कि जितना पानी होगा उसके एक समान रहता है, यानी कि द्रव्य का दाब जो होता है चारों तरफ एक समान रहता है, सभी बिंदु पर एक जैसा रहता है। समझ आ गया ना। द्रव के दाब के नियम, यानी कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थिर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। क्या बोले कि सब जगह एक ही समान लगता है, एक ही समान दाब, ठीक। स्थिर द्रव में भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, यानी कि इधर भी बराबर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अगर यहाँ तक पानी भरा रहेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि इधर ज़्यादा लग रहा है इधर कम लग रहा है, मतलब चारों तरफ बराबर रहेगा, प्रत्येक दिशा में बराबर। यानी द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से ऊपर ऊपर की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो होता है स्वतंत्र तल से, यानी कि अगर हाथ डालिएगा ना तो पानी क्या हो जाता है, ऊपर आने लगता है, ठीक ना, ऊपर आने लगता है, उसी की बात बोल रहा है ये। अगला बात, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, तो घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे कि जब पानी होता है, अगर पानी को अगर शीशा का बोतल है, अगर पानी जम जाएगा तो इसका दाब बढ़ता है, यानी कि दाब भी अधिक होता है, तो दाब अधिक होगा तो ये शीशा का बर्तन फोड़ देता है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। तो पास्कल दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो बोल रहा है, तो द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम, जिसमें बोल रहा है कि पहला क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि पास्कल के नियम का प्रथम कथन, इसका कहने का मतलब है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, मतलब गुरुत्वीय प्रभाव अगर ना रहे, नगण्य माना जाए, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान रहता है, ठीक। अगर नगण्य रहेगा गुरुत्वीय प्रभाव, तो पास्कल का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब जितना हाइड्रोलिक आएगा ना, ये पास्कल के नियम से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है, मतलब उसकी आकृति पर जिस आकृति में रखा जाएगा ना, उसी आकृति का रूप धारण कर लेता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए गलनांक क्या होता है, तथा क्वथनांक। तो गलनांक तथा क्वथनांक पर द्रव का प्रभाव। गलनांक पर प्रभाव, यानी कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ती है, यानी कि गलनांक में गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोम, घी आदि, यानी कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर भी उनका गलनांक कम हो जाएगा। समझ में आया। जैसे बर्फ, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए। जैसे देखिए फिर से समझा रहे हैं, बोल रहा है कि गलनांक के मतलब क्या होता है, जैसे बर्फ है, अब बर्फ गल के पिघल जाएगा, उसको गलनांक बोलते हैं ना, गल जाएगा तो गलनांक। यानी कि गर्म जब करिएगा, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, यानी कि अगर गर्म कर रहे हैं लेकिन तभी भी आयतन इसका बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि गर्म कर रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है, मतलब पिघल के और बड़ा हो रहा है, तो उस पर और अगर इस पर और दाबेंगे तो और ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मोम, घी, समझ आ रहा है ना। तो मोम घी मतलब जैसे जब मोमबत्ती बड़ रहता है तो उसको और ही मतलब कि जैसे कि उल्टा कर देते हैं तो हाली हाली गलने लगता है हाँ, उसी प्रकार घी होता है।
गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, तो गर्म कर आयतन जब घट जाएगा तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। यानी कि अगर देखिए बर्फ़ जो है, बर्फ़ को गर्म करिएंगे तो गलनांक घटने मतलब आयतन उसका घटने लगेगा। आयतन जब घटेगा और उसी में अगर बर्फ़ को अगर दाब दिया जाए, दोनों तरफ से दाब दिया जाए, तो वो कम गलेगा, कम गलेगा। समझ में आ रहा है ना, कम गलेगा। क्वथनांक पर प्रभाव, इन सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। यानी कि सब द्रव जो होता है, द्रव अगर क्वथनांक जो है, क्वथनांक दाब बढ़ेगा ना तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है, दाब। उसके बाद 6 नंबर पढ़ेंगे प्लवन या उत्प्लावन, 6 नंबर चैप्टर है। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।